अगर वाटर प्लांट वो सोपरस मज वाटर प्लांट कहीं सज फॉल पे आब मैंने कहा ना पहले ही आपको कि सोपोर एक मसलों का शहर है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ खत्म करूँ मुझे समझ नहीं आया। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और आजकल के सियासतदान सिर्फ बिजली पानी और सड़क पे सियासत कर रहे हैं। हमने सुना है कि सोपोर को आज भी रेड सर्कल में रखा गया है। अगर तुम पोज बोझो सोपर नौजवान डिस्परेट गमत क्या गमत क्या न गिंद कह हिसाब किताब न ग्राउंड का हिसाब बेरोजगारी गई अहन सारी कश्मीर मज ईता एरिया डेवलपमेंट गई सोन एरिया हिस्ट्री सोपर। ये जहलम का किनारा कैसा है, हाउ इट इज फ्लडेड विद गार्बेजेस, हाउ इट इज फ्लडेड विद दिस वाटर बॉडीज का ख्याल कैसा हो रहा है अभी यहाँ पे। मुझे लगता है सोपोर एक डिस्ट्रिक्ट हेड बनना चाहिए, पूरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिजर्व करता है। अब हालात ये हो गए हैं कि आजकल वही लोग सियासत में कूद पड़े हैं और जोग दर जोग आ रहे हैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा लेने के लिए। कश्मीर आरा में आप सबका खैर मकदम है। चूंकि असेंबली इंतखाबात जो है वो इस वक्त दूसरे फेज को टच करने जा रहे हैं, यानी कि 25 सितंबर को दूसरा फेज जो है वो शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए। इस वक्त हम मौजूद है शहर आफाक सोपोर के दिराई जहलम के किनारे पर, जहां इस वक्त मुअज्जिज मेहमान मेरे साथ मौजूद है और सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या ये लेक कर रहे थे और किस तरह इन्हें उम्मीद है आने वाले कैंडिडेट से जो जीत के जाएंगे यहाँ से उन्हें क्या करना चाहिए और ये किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं अपने कैंडिडेट से, आज जानने की कोशिश करेंगे सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठकर। मैं पहले जो मेरे साथ मुअज्जिज मेहमान जो आज के गेस्ट है मेरे शो में, मैं पहले इनका तारुफ कराना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है पहले गेस्ट मोहतरम रईस अहमद कुल्लू साहब, जो एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट सोपोर से ताल्लुक रखते हैं। उसके साथ साथ इरफान शाह, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है, और उसके साथ साथ मेरे तीसरे गेस्ट जो है सईद दाऊद शाहिद, ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। और आपने देखा होगा कि सोपोर के जितने भी यहाँ पर आए दिन मामलात होते रहते हैं ये बात करते रहते हैं। चलिए सीधे सवाल पूछते हैं कुल्लू साहब से डेवलपमेंट को लेकर। कुल्लू साहब, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने। चलिए सुहेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सोपोर आए और सोपोर के मामलात में दिलचस्पी जाहिर की, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कुल्लू साहब, सीधे मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि सोपोर जो है कई दहाइयों से वोलेटाइल ज्यादा रहा है अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, क्योंकि हाल ही में जो पार्लियामेंट इंतखाबात खत्म हुए 48% वोट कास्ट हुए, यानी कि लोगों ने एक मरतबा फिर जमहूरियत पर एतमाद जताया। क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं जो उम्मीदवार जीत के आने वाला है, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी कि क्या हो सकती है, कौन सी डेवलपमेंट आप किस डेवलपमेंट को लेकर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए सुहेल साहब, ऐसा है कि अगर हम आपने सीधा कहा मुद्दे की बात करें तो मुद्दे पे ये हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि पिछले 35 साल में अगर हम देखें जो टर्माइल का दौर रहा है, तो इस टर्माइल के दौर में हमने देखा सोपोर में गिने चुने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जैसे हम उसे उंगलियों पे गिना सकते हैं। जो विजिबल है उसमें एक यहाँ पे हमारे जो ग्रेवयार्ड्स हैं उनकी फेंसिंग हुई है, एक हमारा बाईपास ब्रिज बना हुआ, एक हॉस्पिटल जो है, ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो विजिबल है और डेवलपमेंट के नाम पे हम सोपोर वालों को पिछले 30 साल से मिला है। लेकिन 30 साल में अगर हम देखें डेवलपमेंट बाकी जगहों पर कितना हुआ, सोपोर वाले ही क्यों लैग कर गए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीजन है। एक नैरेटिव डेवलप किया गया शुरू से ही, क्योंकि सोपोर वाले जो है, ऐसा कहा जाता है कि सोपोर वाले एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं जो टर्माइल का दौर रहा हमारे यहाँ पे कश्मीर में, सोपोर ही एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हालात खराब रहे। हालात हर जगह खराब रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी जो नाकामी है उसका डेंगरा फोड़ा गया सोपोर के सर पे। हमने सुना है कि सोपोर को आज भी रेड सर्कल में रखा गया है, तो इसी वजह से जितनी भी यहाँ पे हुकूमतें अभी तक रही है, हुकूमतों से मेरा मतलब है चाहे इलेक्टेड हमारे जो एमएलए साहिबान रहे या एलजी सरकार रही या गवर्नर इंतजामिया रही, क्योंकि कुछ साल पहले तो ये बिल्कुल फुल फ्लेजेड स्टेट थी, उस समय एलजी साहब हुआ करते थे, गवर्नर साहब हुआ करते थे, और बाद में यूटी बनने के बाद ये एलजी साहब ने कमांड ले ली। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सोपोर को
डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ खास मिला नहीं। और ये एक बड़े अलमिया की बात है कि आजकल के सियासतदान 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और आजकल के सियासतदान सिर्फ बिजली, पानी और सड़क पे सियासत कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए अलमिया की बात नहीं है तो और क्या है? क्योंकि आप देख लीजिए पिछले 20-25 साल में हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कहां से कहां पहुंच गया। कितनी स्टेटें बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। लेकिन आज भी हम देखें सोपोर तो बस वही है जैसे 30 साल पहले था या 40 साल पहले था, वैसा ही है। अब चूंकि मामला जो है वो थोड़ा चेंज हो गया पिछले 4-5 साल से। जो लोग पिछले 30-35 साल से हमें ये डरा रहे थे, ये कह के डरा रहे थे कि भाई वोट डालना गद्दारी है, या जो कैंडिडेट उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में आता था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले रहा था, उसको गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक वगैरह नाम से बुलाते थे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि आजकल वही लोग सियासत में कूद पड़े हैं और जोग दर जोग आ रहे हैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा लेने के लिए। सोपोर की अगर हम बात करें, सोपोर से भी कुछ एक ऐसे नामचीन लोग आए हुए हैं जो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं असेंबली इंतखाबात के लिए। और अब मुद्दे की बात यह है कि अगर हम ये देखें कि 22 कैंडिडेट है हमारे, जिसमें से अभी 2 ने विड्रा करा हुआ और 20 कैंडिडेट है अभी भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं सोपोर असेंबली हल्के के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो चंद एक लोग ऐसे हैं कि जो सोपोर के लिए कुछ कर सकते हैं। उनमें से कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं और बाकी नए चेहरे भी आए हैं और देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। लेकिन लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस है और वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा है कि जो पिछले 30 साल से हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई सोपोर के साथ, जो हमारे यहाँ के हमारे जो शहरियों के हुकूक पे शब खून मारा गया, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब की बार शायद वो चीज़ें होंगी। और डेवलपमेंट जो है वो मेन फैक्टर ही नहीं है, उसके बगैर भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लेट्स होप कि वो लोग ये बात करें। और अब यहाँ के सोपोर के जो वासी हैं, सोपोर के जो बाशिंदे हैं, सोपोर का मतलब मेरा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से है, तो वो ये देखेंगे कि अभी उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो मसले मसाइल है, बिजली, पानी, वो सड़क वगैरह को छोड़ के जो भी बाकी की इश्यूज है उन पे जो बात कर सकता है उसके हक में वोट डालेंगे। और भी कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मोहतरम इरफान शाह साहब। इरफान साहब, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कुल्लू साहब ने भी डेवलपमेंट को लेकर खासी अच्छी बातें कही, तो आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कौन सा चीज, ऐसी कौन सी चीज है जो आप प्रेजेंट टाइम में लेकर जिसको आपको लग रहा है कि इमीडिएटली पहले ये होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट जीत के आए? पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ आए, और आई एक्सटेंड अ ग्रैंड सैल्यूट टू यू कि सोपोर में आपको मौका मिला और हमें भी इस प्लेटफॉर्म पे आपने मौका दिया बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, प्यासो रहो ना दश्त में, बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मीं पे पाँव के पानी निकल आए। देखिए, जो मेरे हम सफ़र हैं, हमराज हैं रईस अहमद कुल्लू साहब, जैसे कि उन्हें बताया कि नहीं, आज की डेट में 21 सेंचुरी में हमें सोपोर में सिर्फ पानी, बिजली और उसके बारे में बात करनी पड़ती है। वो एक बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। बट हाँ, सोपोर अगर आप जनरली देखेंगे, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मसलों का शहर बना है। इसमें इतने मसले हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। एक छोटी सी बात है, हम अभी जहलम के किनारे बैठे हैं। जब आपने स्टार्ट किया, आप देख लीजिए जहलम का किनारा कैसा है, हाउ इट इज़ फ्लडेड विद गार्बेजेस, हाउ इट इज़ फ्लडेड विद दिस वाटर बॉडीज़ का ख्याल कैसा हो रहा है अभी यहाँ पे। वो भी आप अपने कैमरामैन को अगर बोलेंगे, वो रोल करेगा, वो देखेगा। प्राइम कंसर्न तो मेरे सामने अभी यही है, वाटर बॉडीज़ है। आपको बताता चलूँ कि सोपोर में एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा ये है, इट्स सेंट्रली लोकेटेड प्लेस। अगर ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सका आज तक, मुझे लगता है सोपोर एक डिस्ट्रिक्ट हेड बनना चाहिए, पूरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिजर्व करता है। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। सोपोर का एक ज्योग्राफिकल एसेंस है, जैसे ही हुआ करता था पहले। मुझे लगता है उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। एक झील है जिसका नाम है वुलर, एशियाज 2nd फ्रेश वाटर लेक। आप देख लीजिए,
जो भी पानी वहाँ दाएं बाएं से ग्लेशियर से या रिवर जहलम जो बह के आता है, सोपोर की एग्जिस्टेंस जो है वो इसी झील वुलर के जो झील वुलर है यहाँ पे, उसी की वजह से सोपोर एग्जिस्ट करता है। अगर शायद झील वुलर नहीं होता तो सोपोर शायद एक वाटरलैंड होता। तो आप देख लीजिए उसका क्या हाल है। अभी अगर आप कैमरामैन को बोलेंगे रोल करने के लिए, आप देख लीजिए जहलम का हाल क्या है। झील वुलर जो है हमारा जो मछुआरों का काम है, सोपोर में मछुआरों का काम बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए उनका क्या ख्याल किया जाता है। नेशन का एक बड़ा मरकज, बहुत बहुत मरकज है। आप देख लीजिए सोपोर में एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है ना। तो आप देख लीजिए हर एक चीज़ में, हर एक जगह मैंने कहा ना पहले ही आपको कि सोपोर एक मसलों का शहर है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ ख़त्म करूँ मुझे समझ नहीं आता है। इसलिए ये जो 35 साल 40 साल हमारे गुजरे हैं विदाउट एनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है सोपोर के लोगों को अब समझ में आ गया है, हमें समझ में आ गया है दैट देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग अदर दैन टू वोट। जो पार्लियामेंट इंतखाब हो गए लास्ट टाइम, आपने देखा कि 44% ऑफ वोट परसेंटेज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन सोपोर। मुझे लगता है ये बहुत खुशाइंद कदम है। सबसे पहली बात यह है कि नहीं, वोटिंग में हिस्सा लेना एक आम शहरी को पता होना चाहिए उसका वोट कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आज की डेट में जितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में, उनका एक ही मकसद ये है कि डेवलपमेंट करे, ओवरऑल डेवलपमेंट करे सोपोर की, चाहे वो ड्रग रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा यूथ बचाने का हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, जो डिग्री कॉलेज है, जो हायर सेकेंडरीज हैं जो अपग्रेड इतने कई सालों से नहीं हो गई हैं, चाहे वो हो, नई कॉलेज आए हैं गाँव में, नए बाकी चीज़ें फैसिलिटीज़ आई हैं गाँव में। सोपोर जैसा का था वैसा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया है कि सोपोर की एसडीएच जो बिल्डिंग है वो शिफ्ट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हम डिमांड करते थे हुकाम से वो शायद अभी एज ऑन प्लेस नहीं है। इसी रिलेटेड अगर मैं बोलूँगा आपको, अगर आप देखेंगे आपकी इसमें नोटिस में भी होगा कि आज की डेट तक सोपोर में कोई अभी पार्क अवेलेबल नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ दाएं बाएं बराई होके है लैंड, लेकिन पार्क कहीं नहीं है। आप देख लीजिए अगर कहीं पे सोपोर का यूथ चाहेगा रिक्रिएशन करने के लिए शाम को किसी पार्क में जाए, आप देखिए वो भी मिसिंग है। आप देख लीजिए पानी के मसाइल कितने हैं, आप देख लीजिए रोड कनेक्टिविटी कितनी है, आप देखिए रोड वाइडनिंग कहाँ है। मैंने कहा ना, मैं आपके सामने कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ ख़त्म करूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब हाँ, जो कैंडिडेट्स उठे हैं मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इंशाल्लाह रहमान, पहली सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत लोगों ने हिस्सा लिया आज की डेट में। ऑलमोस्ट 90 to 20 पीपल दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन दिस टाइम। एक वेलकमिंग स्टेप है ये, इटसेल्फ एक आई ओपनर है पूरी कंट्री के लिए कि नहीं, सोपोर अब ब्लैक बैन नहीं कर रहा है, सोपोर अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कूदा है और अच्छी तरह से कूदा है। अब हाँ, सोपोर के लोगों को चुनना है कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बड़ी सोच समझ के जज्बात में ना आके अपना वोट कास्ट करना है और देखना है कि कौन कैंडिडेट उनके लिए बेस्ट चॉइस है। बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद साहब थोड़ा क्लोज आइए। अब दाऊद साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे। दाऊद साहब, चूंकि वक्तन फोक्तन आपने भी सोपोर की डेवलपमेंट को लेकर जब भी यहाँ आपकी जरूरत पड़ी तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपने बहुत अच्छा काम किया। पिछले 1-2 साल से हम आपको देख रहे हैं। तो बीइंग यूथ, आप क्या चाहते हो यूथ के लिए सोपोर में क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि आप एक नौजवान हो और नौजवानों की भी रहनुमाई यहाँ पर कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको यूथ के लिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा यूथ के लिए क्या पैकेज होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो शुक्र गुजार कि तुम आयो योर। तुम हमेशा गचान कि सोपरस मज मतलब सोपर कोर तुम फोकस हमेशा, तथ खतर बह शुक्र गुजार तुंद चन वसादत वन बह कह कथ। सोपरस हिस्ट्री रूजम ब्रोह पे एजुकेशन हिसाब, बिजनेस हिसाब, प्रथ कुन हिसाब हिस्ट्री रूजम। अगर कह तो बोड़ बिजनेस सेक्टर वो पहले यहाँ आता है, नॉर्थस मज गोत। अगर इस बैंक कत करो, कत बिजनेस करो या कित करो, तुम गोत एड्रेस कर कोत नॉर्थ सारे खुद बोड़ कस्बह सोपोर, तूर क्या सेंटरस ये दुम कत। ये 60 विलेज मातहत 60 ज्यादा वह वनस 60। अमे लिहाज तो सोपोर वारिया बोड़ एरिया मान। मगर तुम करो वन सवाल कि यूथ खतर क्या यूथ खतर मे बासान यूथ खतर ये कहें वह सपोर्ट्स टोटल ना ग्राउंड का ना अगर ग्राउंड लेवल पे गो कहें ग्राउंड फुटबॉल शुर गिंदान। अम ब्रोह तो मे अक फिर वारिया फिर क्रेकनाथ तुल मे पार्क लगा कम कि टाइम पत् गसान तम पे सोरे खत्म गसान 5-10 दोन लाग वरी वादत
वरी वादन छ लगान सो काम तम पत सो काम गसान कहीं अगर तुम पोज बोजो सोपरक नौजवान डेस्परेट गमित क्या गमित क्या न गिंदुक कह हिसाब किताब न ग्राउंड कह हिसाब बेरोजगारी गई ईस ठीक तम किन सोपोर यूथ खुश कहें दुम कत बुस डेवलपमेंट गो डेवलपमेंट अगर कहें पतमन वरियन गो टैक्स इंसान दिवान टैक्स डेवलपमेंट तथ एरियास हक यम सात टैक्स वसी टैक्स गो कुन एरियास मज मे कोर वन अर्ज कि ये बिजनेस हब्स ये काफी टैक्स नेरान सह गवर्नमेंट जरिए सह टैक्स डेवलपमेंट खतर ठीक मगर तम पत्त कह डेवलपमेंट अस आय वुचन कहें ये सारे खुद बोड़ मसला कि रईस सबन तो वोन इरफान सबन तो वोन मतलब बाकी स्टेट वत खबर कोत वन तथी आबस पे पावरस पे तो रोडन पे पकान मगर तम त्रे चीज मुकम्मल अगर वाटर प्लांट वो सोपरस मज वाटर प्लांट कहें स्रंज फाल पे आब मगर शराकवार पे आब मगर हमें अपना प्लांट नहीं है सोपोर इतना बड़ा कस्बा है सोपोर मगर सैनिस सोपरस मज वन तन पावर प्लांट यह बदकिस्मती हज कत रोड वो तो रोड कत खनित इथे पे चीज इथे पे रिप्रेजेंटेटिव जरूरी अकिस एरियास मज जरूरत ताकि सह कर रिप्रेजेंटेशन मीनिस एरियास मज क्या क्या मसल मसल लूकन तम समझ ये टैक्स दिवान तेल हक थवान वोट दिन क्या डेवलपमेंट खतर सह पोस ठीक इथे पे उम्मीदवार आमत कर एक्सपेक्ट जेन अन कहें मतलब आए घर खतर वो वोन पर्सनल दर्द सोपर वचान ना सोपोर तो कुन पिक्चर मज क्यों नहीं आएगा अहन सारी कश्मीर मज ईता एरिया डेवलपमेंट गई सोन एरिया हिस्ट्री सोपरस हर कुन लिहाज हेल्थ हिसाब एजुकेशन हिसाब इंटेलेक्चुअल लोग बसान इंटेलिजेंट लोग बसान बिजनेस हिसाब हर कुन हिसाब सोपोर ब्रो मगर डेवलपमेंट क्या सारे खुद पथ अस पज हर कंस तो जेन मतलब हिसाब हूं कि मतलब कंपटिशन गम तम कर ज्यादा कम अगर हम 10 कम कर यूत कंपटिशन गन कि सोपर लोग गस 15 काम कर सू जेन डेवलपमेंटस पे जज्बातन पे कहीं ये जेन बहुत ना काम पे जेन डेवलपमेंटस अगर कत जेन गो हिसाब तमिस हेन बाया कतन वर कत कम कर अगर 10 काम करे बेक वरी बेक्टर नश 15 काम कर अगर ते करे तो गोटी अगर करे हम दूसरे और को चुनेंगे इत पे ग सोपोरस बन और मैं चाहता हूँ सोपोरस मज ग बड़ खूबसूरत सोच बन ताकि नौजवान तो ग डेस्परेट बिचार कहें ड्रग्स मज मुबतला ये पे डेवलपमेंट गम चीज ग पे पाने हब बना पे रोजगार पे बाकी बाकी जायन हंद नफर तम तो पाने हब बना पे रोजगार सह हिसाब किताब तो बना पाने ये कहें यी कुस योर कित पे इरफान सबन वोन वन जिले वुलर असल एसिड लकट कत कहें लोग फॉरनस मज तरसान तम बनावान आर्टिफिशल अस खुदायन पन दुतमुत सह बड़ बार अल्लाह ताला सज नियामत फबे आई आला रब्बिकुमा तुकज़िबान अल्लाह ताला किन किन नियामतों को तुम जुकलाओ तम मज नियामत अल्लाह ताला सैनिस सोपरस वुलर थमुत मगर अगर अस पज पे असल रिप्रेजेंटेटिव सह वातनाय यह सोपरस खबर कोत पे वात बराबर अत जिले वुलरस बर लोल ताकि यम तो सोपरस मज अमन बन अम सत रोजगार चलो शुक्रिया 3 मशहूर सोशल एक्टिविस्ट्स आज मेरे इस शो के मेहमान थे और इन तीनों का यही कहना है कि जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा उनसे हम यही आस और उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि सोपोर की डेवलपमेंट को लेकर उन्हें काम करना चाहिए। यूथ को मद्देनजर रखते हुए जो मिजरीज यूथ ने पिछले 30 सालों से यहाँ सोपोर में देखी है उनको मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट को फरोग देना चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वाटर पानी। और जिस तरह से कुल्लू साहब ने एक अच्छी बात कही कि पिछले 30 सालों से हमारा ये जो टाउन है सोपोर है बाकी रियासतों से बहुत पीछे है, यानी कि कहने की बात ही नहीं है। अब तक हमें हमेशा नजरअंदाज किया गया है और अब एक उम्मीद की किरण सी जाग उठी है जब से अब ये इंतखाबात के बिगुल बज चुके हैं और लोगों को बढ़ चढ़ कर वोट में हिस्सा लेना चाहिए, अपना सही नुमाइंदा चुनना चाहिए ताकि वो हमारी रहनुमाई और राहबरी करने के लिए
आगे आगे पेश आ जाए। कश्मीर आरा के लिए मैं काजी सईद शफीक और मेरे साथ ये जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान 3 सोशल एक्टिविस्ट सोपोर के, जो हमेशा से सोपोर के डेवलपमेंट को लेकर आगे रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना, देखते रहिए कश्मीर आरा।